देखिए जो FATF की जहां तक बात है, पाकिस्तान का सबसे वीक केस किसने किया है? इमरान खान साहब ने खुद किया है। इमरान खान साहब कहते थे कि 10 बिलियन डॉलर की करप्शन हर साल होती है। 2 साल में 20 अरब डॉलर तो बच गए होंगे ना, वो कहाँ है? फिर चाइना जाके ये कहते थे हम चोर हैं, हम चोर हैं। पूरी दुनिया में जाके इन्होंने कहा हम चोर हैं। किसने पाकिस्तान को डिफेम किया? किसने पाकिस्तान का चार्ज शीट जो है ये करप्शन वाली पूरी दुनिया में फैलाई? फिर आप मुझे बताएं कि टेररिस्ट वाली किसने कहा कि हम ट्रेन करते हैं टेररिस्ट को? किसने कहा यूएस में? इमरान खान साहब ने कहा। कब कहा था? उन्होंने कहा था जब वो यूएस गए थे कि हमने एक तो उन्होंने जब उसामा बिन लादेन को शहीद कहा और वो एक स्टेटमेंट था, देखिए वो एक स्टेटमेंट था, अल-कायदा को हमने ट्रेन किया। नमस्कार दोस्तों, यह है वायरल फैक्ट। दरअसल अगर आपने इमरान खान के 2-2.5 साल पहले के सेंटेंस अगर आपने सुने हो, उसकी जो स्पीचेस सुनी हो, तो आपको पता होगा कि उसने कहा था, मतलब कि सत्ता में आने से पहले उसने कहा था कि मैं बड़ा करप्शन, मतलब टॉप लेवल का करप्शन मैं खत्म कर दूंगा, उसके बाद नीचे का करप्शन तो यूं खत्म हो जाएगा। ये बात खुद इमरान खान ने कही थी। और यहाँ पे ये महिला जो है यही बात कर रही है कि इमरान खान का ये कहना था कि हर साल 10 बिलियन डॉलर का टॉप का करप्शन होता है। 10 बिलियन डॉलर मतलब कि इंडिया के रुपीस के हिसाब से काउंट करें तो 70 से 72 हजार करोड़ रुपए। पाकिस्तान का अलग हिसाब चलता है। तो इतनी करप्शन पाकिस्तान के अंदर होती है, तो अब हिसाब यह मांगना चाहिए कि इमरान खान के 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो अब वो 20-25 बिलियन डॉलर कहाँ है? अब सीधी बात है, हिसाब तो मांगना चाहिए क्योंकि वही चीज तो उसने कही थी। या फिर यह मान लिया जाए कि इमरान खान ने खुद कबूला था कि वो यूटर्न मारने में स्पेशलिस्ट है। देखते हैं सबसे पहले इस वीडियो को, इसके बाद इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि ये इमरान खान साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर होते हुए अपने अल्फाज को इनको वापस लेने चाहिए। इस तरह की फर्स्ट ऑफ ऑल ना रिलीजियस कार्ड खेलें, ना आप इंडिया का कार्ड खेलें, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको आप तो बड़े गद्दारी वाला और मजहब वाला जो है वो गलत है, बिल्कुल ठीक है। आप बड़े एक्टिव हो ट्विटर पे, ठीक है। आपने इमरान खान साहब की ट्वीट देखी जिन्होंने इमरान खान साहब ने लिखा कि मोदी को इलेक्शन की कामयाबी पे कॉन्ग्रेचुलेट किया और कहा कि अब मोदी अगर कामयाब हो गया तो इसका मतलब है कि हम कश्मीर का इशू सॉल्व कर लेंगे। इमरान खान साहब की ट्वीट अभी भी मौजूद है। बिल्कुल यही हुआ। मोदी इलेक्शन जीत गया, इमरान खान साहब ट्रंप को मिल के आए, उधर से वादे लेके आए और यहाँ आके कश्मीर का उन्होंने क्या मसला सॉल्व किया। हम भी कार्ड खेल सकते हैं ना। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कश्मीर सरेंडर हुआ है, फिलहाल तो ऐसा लगता है, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली जितनी मार कश्मीरियों को पड़ी है इस पिछले 1 साल में, बड़ी तकलीफ होती है उनकी सूरत हाल देखते हुए। हम उनके लिए वो कर नहीं पाए जो हमें करना चाहिए। तो इस तरह का कार्ड नहीं खेलना चाहिए हमें। दूसरी बात, आप ये भी देख लें कि आपको जब पता है जब गुजरात की किलिंग्स हुई थी 2002 में और मोदी वाज रिस्पॉन्सिबल, 2003 में इमरान खान साहब की पिक्चर है मोदी के साथ ऐसे, वो भी मैं आपको दूंगी, उसको भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करते, हम इस तरह लो लेवल पे नहीं खेलते। और इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर है, उनको नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए। मैं उनकी बात पर रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ हम कर सकते हैं। हमने कभी नहीं यूज किया ना, हमें कभी कहा है इनको इस तरह। अच्छा, दूसरी बात, अब जो सिंध कराची मैं उस पर रिस्पॉन्ड करूंगी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स है जो मैंने इंपॉर्टेंट नहीं कराची वाले। आपके शहबाज शरीफ साहब वहां गए हुए हैं, इतना इंपॉर्टेंट है कि शहबाज शरीफ साहब उधर चले गए। इसको मैं रैप करूं या आपको सही लगेगी बात। देखिए जो FATF की जहां तक बात है, पाकिस्तान का सबसे वीक केस किसने किया है? इमरान खान साहब ने खुद किया है। इमरान खान साहब कहते थे कि 10 बिलियन डॉलर की करप्शन हर साल होती है। 2 साल में 20 अरब डॉलर तो बच गए होंगे ना, वो कहाँ है? फिर चाइना जाके ये कहते थे हम चोर हैं, हम चोर हैं। पूरी दुनिया में जाके इन्होंने कहा हम चोर हैं। किसने पाकिस्तान को डिफेम किया? किसने पाकिस्तान का चार्ज शीट जो है ये करप्शन वाली पूरी दुनिया में फैलाई? फिर आप मुझे बताएं कि टेररिस्ट वाली किसने कहा कि हम ट्रेन करते हैं टेररिस्ट को? किसने कहा यूएस में? इमरान खान साहब ने कहा। कब कहा था? उन्होंने कहा था जब वो यूएस गए थे कि हमने एक तो उन्होंने जब उसामा बिन लादेन को शहीद कहा और वो एक स्टेटमेंट था, देखिए वो एक स्टेटमेंट था, अल-कायदा को हमने ट्रेन किया। उन्होंने ये कहा कि अमेरिका ने और पाकिस्तान ने मिलकर अल-कायदा को पहले मुजाहिदीन को ट्रेन किया। मुजाहिदीन नहीं कहा, अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के साथ हमने जंग की, अफगानिस्तान में हमने जंग की सोवियत के साथ। अल-कायदा वो वही है, मुजाहिदीन नहीं है। मुजाहिदीन पहले, अल-कायदा वाज क्रिएटेड आफ्टरवर्ड्स, और अफगानिस्तान के अंदर जंग की। अल-कायदा वाज क्रिएटेड आफ्टरवर्ड्स, मुजाहिदीन वाज बिफोर। अच्छा, इमरान खान ने कभी कहा है सदाकत अली अब्बासी साहब के अल-कायदा को पाकिस्तान की फौज ने ट्रेन किया या हमने ट्रेन किया? कहा है, मैं आपको खुद भेजूंगी, उनको नहीं पता होगा। खान साहब, अभी आपने
मैं बड़ा हैरान हो रहा था आप क्या बातें कर रहे हैं। सबसे पहली ये बात कि जो FATF है, ये मसला भाई इसलिए है कि आपके जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल होती है, और पूरी दुनिया ने 2001 के बाद, कानून को सख्त 2001 के बाद, 9/11 के बाद उन्होंने चेंज किया था। जी 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 उसका तरीका ये है कि वो जिस तरह के मनी लॉन्ड्रिंग, आपको पता है ना, वो जरदारी साहब के अकाउंट्स और शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में पैसे आते रहे, वो जाहिर है पाकिस्तान के कानून उन्होंने ठीक नहीं किए। अब 2015, 16, 17, 18 हमारे टाइम में तो हम ब्लैक लिस्ट में थे ही नहीं। बीबी हम तो थे ही नहीं, नहीं थे, ग्रे में थे, ग्रे से व्हाइट, व्हाइट में चले गए थे। ओ यार एक मिनट ठहरे यार, व्हाइट में पाकिस्तान चला गया था, सेलिब्रेट तो करने दे। एक मिनट सदाकत अली भाई साहब, 2015 सदाकत अली अब्बासी साहब, सदाकत अली अब्बासी साहब, पाकिस्तान व्हाइट लिस्ट में चला गया था। मैं इनको बोलने का पूरा मौका देता हूँ। कब गया? अच्छा, वो कह रही है 2015 में हम व्हाइट में थे, 2015 में व्हाइट में थे वो कह रही है। जी इमरान खान साहब मेहरबानी करें, पहली तो ये कि मैं आपसे दूर बैठा हूँ, ये मोहतरमा बोलती हैं, मैं एक दफा भी इनको इंटरप्ट नहीं करता, तो मेरी बात पूरी जाने दें, फिर आप जो मर्जी बात करें। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो उन्होंने FATF की यहाँ पे सारी डिटेल बताई वो सारी इररेलेवेंट है, इसका कोई ताल्लुक नहीं है किसी के बयान से। इमरान खान साहब जो कावानीन होते हैं जिसके जरिए आपकी ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको फूल प्रूफ बनाना है, ताकि कोई आदमी ऐसी मनी लॉन्ड्रिंग जिसके जरिए टेरर फाइनेंसिंग हो वो ना कर सके। ये है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का टारगेट। अब ये क्यों नहीं चाहते? ये इसलिए नहीं चाहते कि ये सारी जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब का, मियां साहब का सारा कारोबार ही इस पे डिपेंड करता है, और इन्होंने ये कानून लूज रखे हैं। मैंने ये कहा था कि इंडिया पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट करना चाहता है, और अगर अपोजिशन वाले आज FATF में पाकिस्तान की रियासत को फंसाते हैं तो ये उनके साथ होंगे। मैंने इन पे कोई उस तरह की वो इल्जाम नहीं लगाया, लेकिन अगर आप इस मसले में, ये हुकूमत का मसला नहीं है, ये रियासत पाकिस्तान का मसला है, ये जो ग्रे लिस्ट में पता नहीं उन्होंने कब व्हाइट में कर दिया, ये तो इनको आप अपडेट करें। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट आपके दौर में गया था और हमारे दौर में नहीं गया था। 2012 में था, 13 में शायद था, उसके बाद हमारे टाइम में व्हाइट। मैंने दिखा दिया उनको लिंक, आप देख भी लेना। इसाक डार के टाइम में 2015 में हम व्हाइट लिस्ट में थे। जी फरमाइए, आप बोले, मुझे बताएं आप कंफर्म करें पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में कब गया? अब कब गया, मुझे डेट बताएं। नून लीग के दौर में गया ग्रे लिस्ट में, नून लीग के दौर में गया है। नून लीग के तो इनको पता ही नहीं है। पहले 2012 में ब्लैक लिस्ट था, हमने तो व्हाइट लिस्ट में लेके आए हैं। मेरी बात सुने, अभी वो ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान घूमता रहा है। पाकिस्तान मैं वैसे बताऊं, ग्रे लिस्ट में से व्हाइट लिस्ट में आया, और फिर दोबारा आप 2019 में ग्रे से व्हाइट में फिर ग्रे में गया, ऐसे हुआ। ग्रे से व्हाइट में फिर ग्रे में गया, लेकिन मैक्सिमम ग्रे में ही रहा है। आपके दौर में भी मैक्सिमम ग्रे में ही रहा है। देख लें आप, ये खबर जो आपने मुझे दी है इसी में 15-16 आप जी इमरान खान साहब, आप इनके साथ ही शो कर रहे हैं। मुझे तो आपने एक दफा बोलने ही नहीं दिया सर। जनाब हुक्म करें। ये बात करती हैं, पूरी बात करती हैं, मेरी बाली में जब मैं बोलता हूं 2 जुमले ये आपको जवाब देती हैं, और आप इनको इन्वॉल्व। सदाकत अली अब्बासी साहब खातून है, बर्दाश्त करने। आप बोलिए। नहीं, मैं इनको पूरा बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं। इनको आप मेरे से थोड़ा फालतू टाइम दें, आप बात तो करें सर। लोगों को समझ तो आए मैं क्या बात। गलती करो सर। मैं बात ये कर रहा हूं जनाब कि FATF का जो इशू है। दोस्तों, ऐसे कई सारी चीजें हैं जो इमरान खान ने पहले कही थी, सत्ता में आने से पहले कही थी, और सत्ता में आने के बाद वो पूरी तरीके से पलट गया है। अब उसने कहा था कि मैं डॉलर को इतने कम ले आऊंगा कि भाई पाकिस्तान की करेंसी बहुत ही आगे बढ़ जाएगी। उसके बाद उसने पेट्रोल के बारे में कहा था कि इतने पेट्रोल के दाम कम होंगे। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कहा था कि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स काफ़ी कम होंगे, वगैरह वगैरह। उसने बहुत सारी बातें की थी, लेकिन हुआ उसका कुछ नहीं। लेकिन वो जब सत्ता में आया था तब 110-115 रुपये डॉलर का प्राइस चल रहा था अगेंस्ट पाकिस्तानी रुपीज़। लेकिन अब फिलहाल सिचुएशन ऐसी है कि 180 रुपये तक पहुंचने को आया है पाकिस्तानी रुपया। अब ये सब तो हिसाब मांगने चाहिए भाई इमरान खान से कि भाई आप ये कह रहे थे। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें थी, छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी चीज़ें थी वो डेफिनेटली उसको पूछनी चाहिए कि भाई हुआ क्या। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए भारत माता की जय, वंदे मातरम।